Hello guys, welcome back to our channel again. I hope you all are doing well and staying safe. So हम कर रहे थे कंप्यूटर सीरीज। आज है हमारा लास्ट चैप्टर 14th चैप्टर कंप्यूटर सिक्योरिटी। सॉरी वीडियो थोड़े दिन लेट हो गई है उसके लिए ड्यू टू सम रीजंस, सो उसके लिए सॉरी। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर 14 जो है कंप्यूटर सिक्योरिटी। ठीक है, सो इसमें जो है सबसे पहले कंप्यूटर सिक्योरिटी जो है उसको साइबर सिक्योरिटी और आईटी सिक्योरिटी भी बोलते हैं। कंप्यूटर सिक्योरिटी जो है ना वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसको इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए जाना जाता है उसी की एक ब्रांच है जो क्या करती है, इंटेंड करती है कंप्यूटर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, और बोल सकते हैं कि ये प्रोटेक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम है। हमारे कंप्यूटर सिस्टम का प्रोटेक्शन जो है इसको हम बोल सकते हैं कंप्यूटर सिक्योरिटी को। ऑब्वियसली सिक्योरिटी से प्रोटेक्शन का ही जो है हमें पता चलता है। सो जितना भी डेटा इंफॉर्मेशन या कोई भी चीज़ें स्टोर होती हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम में उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सिक्योरिटी का हम यूज़ करते हैं, कंप्यूटर सिक्योरिटी का हम यूज़ करते हैं। सो हम बोल सकते हैं कि कंप्यूटर सिक्योरिटी जो है उसको हम क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी भी बोलते हैं, क्योंकि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जितना भी इंफॉर्मेशन होता है, डेटा होता है या जो भी चीज़ें हमने स्टोर करी होती हैं वो उसको सिक्योर रखती है। ठीक है, सो नेक्स्ट है मेथड टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन। कौन कौन सा मेथड है जो हमें मतलब सिस्टम में जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। देयर आर 4 प्राइमरी मेथड्स टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन। सबसे पहला है सिस्टम असेस कंट्रोल। ये जो सिस्टम असेस कंट्रोल है इट अनश्योर्स दैट अनऑथराइज्ड यूजर डू नॉट गेट इनटू द सिस्टम बाय एनकरेजिंग अथराइज्ड यूज़र टू बी सिक्योरिटी कॉन्शियस। मतलब जैसे कि मैंने अपने सिस्टम में कोई भी डेटा मैंने डाला है या कुछ भी, तो सिस्टम असेस कंट्रोल जो है वो ये इंश्योर कराता है कि मेरे सिस्टम को जो डेटा मैंने उसमें डाला हुआ है उसको कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता है या कोई भी उसको देख नहीं सकता है। कोई भी अनऑथराइज मतलब कोई दूसरा यूज़र उसको यूज़ नहीं कर सकता है जबकि मैंने उसमें सिक्योरिटी कॉन्शियस रखे हैं। ठीक है, उसके बाद में डेटा असेस कंट्रोल है। इट मॉनिटर्स हु कैन असेस द डेटा। इसमें मॉनिटर किया जाता है कि कौन कौन आपका डेटा जो है वो असेस कर सकता है एंड फॉर व्हाट पर्पस, और किस पर्पस के लिए। योर सिस्टम माइट सपोर्ट मैंडेटरी असेस कंट्रोल विद दीज। द सिस्टम डिटरमाइंस असेस रूल्स बेस्ड ऑन द सिक्योरिटी लेवल्स ऑफ द पीपल, द फाइल्स एंड द अदर ऑब्जेक्टिव्स इन योर सिस्टम। जो भी आपके सिस्टम में फाइल्स या बाकी की चीज़ें होती हैं उसके साथ में कौन छेड़छाड़ करेगा, कौन कौन आपका डेटा असेस करेगा, उसमें आप मतलब वो पूरा उसमें होता है। ठीक है, कि कौन आपका डेटा जो है किस इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़ कर रहा है या कौन आपके सिस्टम के साथ में काम कर रहा है, कौन मतलब वहाँ पे हम बोल सकते हैं ना जैसे कि जैसे हम चॉइसेस रख देते हैं कि ठीक है ये लोग जो है हमारे सिस्टम को जो है हमारे डेटा को यूज़ कर सकते हैं, इस पर्पज़ के लिए हमारे डेटा को यूज़ किया जा सकता है वैसे कुछ। ठीक है, सो उसके बाद में आपका आता है सिस्टम एंड सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन। सो इट परफॉर्म्स ऑफलाइन प्रोसीजर दैट मेक और ब्रेक सिक्योर सिस्टम। ये जो है ऑफलाइन प्रोसीजर होता है सिस्टम और सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन का, जो क्या करता है मेक और ब्रेक, सिक्योरिटी सिस्टम को मेक और ब्रेक किया जाता है जिसमें। ठीक है, उसके बाद में है आपका 4th सिस्टम डिज़ाइन। इट टेक एडवांटेजेस ऑफ बेसिक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी करेक्टरिस्टिक्स। में आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में आप क्या क्या सिक्योरिटीज़ करेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं उसके ये एडवांटेजेस इसी में देखने को मिलते हैं। उसके बाद में आता है नेक्स्ट आता है आपका कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी। सो कंप्यूटर सिक्योरिटी जो है वो एसोशिएट किया जाता है विद मैनी कोर एरियाज। बेसिक कंपोनेंट्स जो हैं कंप्यूटर सिक्योरिटी के वो दिए गए हैं। सबसे पहला आपका आता है कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है, तो ये इंश्योर कराता है कि जो डेटा है वो कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन के द्वारा एक्सेस नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में सेकंड आता है आपका इंटीग्रिटी। सो इसमें ये इंश्योर कराया जाता है कि जो इन्फॉर्मेशन है इज़ नॉट अल्टर बाय एनी अनऑथराइज्ड पर्सन के द्वारा अल्टर नहीं की जा सकती इन सच अ वे दैट इट इज़ नॉट डिटेक्टेबल बाय ऑथराइज्ड यूज़र। जब तक कि उसको ऑथराइज्ड यूज़र डिटेक्ट नहीं कर लेता तब तक वो जो है आपकी इन्फॉर्मेशन को अल्टर नहीं कर सकता है। ठीक है, जैसे एक चीज़ आपने भी देखी होगी अपने मोबाइल फ़ोन्स में, जैसे कि आपके किसी एक सेल फ़ोन में आपका ईमेल लगा होता है। ठीक है, सो अगर वही ईमेल आप किसी दूसरे फ़ोन में यूज़ करते हैं तो आपको पहले वाले मतलब जिस फ़ोन में पहले ईमेल थी वहाँ पर कोड आता है, वहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन आता है, उसमें आपको अलाउ करना पड़ता है, फिर आपका कोड आता है, फिर आपको बताना पड़ता है कि दूसरे फ़ोन में कौन सा कोड आ रहा है। उसके बाद मतलब आप उसको क्या करते हो,
अलाउ करते हो कि वो आपका ईमेल जो है असेस कर पाए, वो आपका ईमेल जो है वो उसको क्या कर पाए, उसका जो इन्फॉर्मेशन है उसको असेस कर पाए, ठीक है, उसमें जो डेटा है उसको असेस कर पाए। अगर वहाँ पर आप नो कर देते हो, डिनाई कर देते हो, अलाउ नहीं करते हो, तो वो पर्सन जो है, मतलब आप अपने दूसरे मोबाइल में भी वो ईमेल यूज़ नहीं कर सकते हैं जब तक कि आप उसको क्या नहीं कर रहे, अलाउ नहीं कर रहे हो, ठीक है। वैसे ही होता है इसमें भी। थर्ड आपका आता है ऑथेंटिफिकेशन। सो ऑथेंटिकेशन क्या है? ऑथेंटिकेशन जो है वो इंश्योर कराता है कि यूज़र जो है, यूज़र आर द पर्सन्स दे क्लेम टू बी, ओके। उसके बाद में असेस कंट्रोल इंश्योर कराता है कि यूज़र जो है वो असेस कर सकता है सिर्फ उन रिसोर्सेज को जो अलाउ टू असेस है, मतलब जिनको असेस करने के लिए अलाउ है, जिन पे डिनाई है कि ये चीज़ें कोई भी असेस नहीं कर सकता है, उनको नहीं किया जा सकता। तो असेस कंट्रोल मतलब वही चीज़ें असेस, वही डेटा, वही इंफॉर्मेशन असेस की जा सकती हैं जिस पे अलाउ है। उसके बाद में आता है आपका नॉन रिपीटेशन। सो ये इंश्योर कराता है कि आपका जो ओरिजिनेटर है मैसेजेस का कैन नॉट डिनाई दे आर नॉट सेंडर ऑफ द मैसेज। जो आपका ओरिजिनेटर है मैसेजेस का वो डिनाई नहीं कर सकता कि वो सेंडर नहीं है मैसेजेस का। उसके बाद में आता है आपका अवेलेबिलिटी। सो it ensures that system work promptly and service is not denied to authorized user, कि जो अथराइज यूज़र है उसके लिए कभी भी सर्विस जो है वो डिनाइड नहीं हो सकती है। उसके बाद में प्राइवेसी आता है आपका। तो आपका प्राइवेसी इंश्योर कराता है कि इंडिविजुअल दैट हैज़ द राइट टू यूज़ इन्फॉर्मेशन एंड अलाउ अनदर टू यूज़ इन्फॉर्मेशन। तो प्राइवेसी से ही पता चलेगा कि कौन कौन से पर्सन जो हैं, मतलब वो इन्फॉर्मेशन को असेस कर सकते हैं, देख सकते हैं, और कौन कौन सा जिस पे आप अलाउ करोगे वो देख सकते हैं, जो इस पे नहीं करोगे वो नहीं देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका स्टेनोग्राफी। सो ये एक आर्ट है हाइड करने का कोई भी एग्जिस्टेंस ऑफ मैसेज। इट एड्स कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ डेटा। इसमें दोनों चीज़ें आती हैं। उसके बाद में आपका आता है क्रिप्टोग्राफी। तो ये इट इज़ द साइंस ऑफ राइटिंग इन्फॉर्मेशन इन अ हिडन और सीक्रेट फॉर्म। क्रिप्टोग्राफी क्या है? एक साइंस बोल सकते हैं जिसमें हम इंफॉर्मेशन को एक सीक्रेट वे में या सीक्रेट फॉर्म में, हिडन फॉर्म में हम उसको राइट कर सकते हैं। एंड ये एक बहुत पुराना आर्ट है। इट प्रोटेक्ट्स द डेटा एंड ट्रांसमिट एंड ऑल्सो डेटा स्टोर्ड ऑन द डिस्क। इससे क्या होता है कि ये डेटा को प्रोटेक्ट करता है और ट्रांसमिट करता है, एंड ऑल्सो द डेटा किस में स्टोर हो जाता है, डिस्क में स्टोर हो जाता है। उसके बाद में कुछ टर्म्स हैं कॉमनली यूज इन जो क्रिप्टोग्राफी में यूज़ की जाती हैं। सबसे पहले आता है प्लेन टेक्स्ट। सो ये ओरिजिनल मैसेज दैट इज़ एंड इन प्लेन टेक्स्ट, मतलब जो आप इनपुट में डाल रहे हो ओरिजिनल मैसेज वही, ठीक है। उसके बाद में सिफर, आई डोंट नो कि मैं इसको रॉन्ग प्रोनाउंस ना करूँ, उसके लिए सॉरी। तो ये इट इज़ अ बिट बाय बिट और करेक्टर बाय करेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन होती है कि बिट बाय बिट ट्रांसफर होगा या फिर करेक्टर बाय करेक्टर जो है ट्रांसफॉर्मेशन होती है विदाउट रिगार्ड टू द मीनिंग ऑफ द मैसेज। उसके बाद में सिफर टेक्स्ट आता है। तो ये एक कोडेड मैसेज है या हम बोल सकते हैं एनक्रिप्टेड डेटा। फिर एनक्रिप्शन क्या होता है? ये एक प्रोसेस होता है कन्वर्टिंग प्लेन टेक्स्ट को सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना यूजिंग एन एनक्रिप्टिंग एल्गोरिथम को, एनक्रिप्शन एल्गोरिथम को यूज़ करके। उसके बाद में आता है डिस्क्रिप्शन। सो ये एक रिजर्व और एनक्रिप्शन है। रिजर्व एनक्रिप्शन मतलब इसका उल्टा है, एनक्रिप्शन का उल्टा है, दैट कन्वर्टिंग सिफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में ये कन्वर्ट कर। सो नेक्स्ट आता है सोर्स ऑफ साइबर अटैक। सो the most potent and vulnerable threat of computer user is virus attack। सबसे मतलब vulnerable threat या मतलब कोई भी ऐसे बोल सकते हैं हम। सो वो कंप्यूटर में क्या है? वायरस। कंप्यूटर वायरस एक छोटा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, ठीक है, जो स्प्रेड होता है एक जगह से, कंप्यूटर के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, ऐसे बोल सकते हैं। वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर भी होता है एंड वन पार्ट टू अनदर पार्ट भी, ठीक है। दैट इंटरफेयर्स विद कंप्यूटर ऑपरेशन के बीच में जो इंटरफेयर करेगा, मतलब कंप्यूटर में कोई भी काम करते हैं उसमें इंटरफेयर करता है। इट इज़ इम्पेरेटिव फॉर एवरी कंप्यूटर यूजर टू बी अवेयर अबाउट द सॉफ्टवेयर एंड इट्स प्रोग्राम्स दैट कैन हेल्प टू प्रोटेक्ट द पर्सनल कंप्यूटर फ्रॉम अटैक। सो ये बहुत ज़रूरी है कि कंप्यूटर यूज़र को इन सारी चीज़ों में अवेयर रहना चाहिए, ठीक है, सॉफ्टवेयर के रिलेटेड, उसके प्रोग्राम्स के रिलेटेड, ताकि वो क्या कर सके, पर्सनल कंप्यूटर को इस अटैक से, मतलब वायरस से जो है प्रोटेक्ट कर सके। उसके बाद में आता है सोर्स ऑफ अटैक कैन बी फॉलोज। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है डाउनलोडेबल प्रोग्राम्स। डाउनलोडेबल फाइल्स वन ऑफ द बेस्ट पॉसिबल सोर्स ऑफ वायरस, ठीक है। जो फाइल्स डाउनलोड हो जाती हैं ये एक बहुत ही पॉसिबल सोर्स है वायरस का,
किसी भी टाइप का एग्जीक्यूटेबल फाइल जैसे कि गेम्स हो गई, स्क्रीन सेवर हो गए, ठीक है, ये मेजर सोर्स हैं किसके, वायरसेस के. If you want to download programs from the internet, then it is necessary to scan every program before downloading them. अगर आप कोई भी प्रोग्राम को डाउनलोड करना चाहते हैं इंटरनेट से, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप पहले उसको स्कैन कर लें प्रोग्राम को, उसके बाद में आप उसको डाउनलोड करें. उसके बाद में आता है सेकेंड, क्रैक्ड सॉफ्टवेयर. These softwares are another source of virus attack. जो क्रैक सॉफ्टवेयर होते हैं ये भी another source है, बोल सकते हैं वायरस का. ये जो क्रैक्ड फॉर्म ऑफ इलीगल फाइल्स होती हैं, इनमें वायरस और बग्स होते हैं that are difficult to detect as well as to remove. जिनको डिटेक्ट करना भी बहुत मुश्किल होता है और रिमूव करना भी बहुत मुश्किल होता है आपके सिस्टम से. Hence it is always preferable. सो उसके बाद में आपका आता है प्रेफरेबल ऑप्शन टू डाउनलोड सॉफ्टवेयर फ्रॉम द अप्रोप्रिएट सोर्स. सो वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है डाउनलोड का, जिस भी सोर्स से आप डाउनलोड करते हो, ठीक है. थर्ड आता है ईमेल अटैचमेंट्स. दीज अटैचमेंट्स आर द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ वायरसेस. ईमेल अटैचमेंट्स जो हैं ये भी एक मोस्ट कॉमन सोर्स है वायरस का. यू मस्ट हैंडल ईमेल अटैचमेंट्स विद एक्सट्रीम केयर, ठीक है, बहुत ही केयर के साथ में आपको उसको हैंडल करना पड़ता है. स्पेशली इफ द ईमेल कम्स फ्रॉम एन अननोन. अगर कोई आपको अननोन सेंडर ईमेल जो सेंड करता है, तो आपको उस चीज़ से बहुत ही क्या रहना है, मतलब अलर्ट रहना है, ठीक है, और आपको उस पर ज़्यादा ध्यान देना है. उसके बाद में आपका आता है इंटरनेट. तो मेजॉरिटी ऑफ ऑल कंप्यूटर यूजर्स आर अनअवेयर एज व्हेन वायरस अटैक कंप्यूटर सिस्टम. So almost all computer user click or download everything that comes their way and hence unknowingly invite the possibility of virus attack. मतलब हमें कोई भी चीज़ डाउनलोड करनी है, हम क्या करते हैं, फटाफट से डाउनलोड पे क्लिक करते हैं बिना उसको जाने देखे, है ना. वैसे ही बिना अननोइंगली हम क्या कर लेते हैं कि उसको डाउनलोड कर लेते हैं. जैसे वो डाउनलोड हो रहा है, ठीक है, होता रहे, हम बिना ये सोचे कि उस पर वायरस की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं. उसके बाद में नेक्स्ट आता है बूटिंग फ्रॉम एन अननोन CD. सो इसमें आपका आएगा व्हेन कंप्यूटर सिस्टम इज़ नॉट वर्किंग. जब आपका कंप्यूटर सिस्टम काम नहीं कर रहा हो, इट इज़ गुड प्रैक्टिस टू रिमूव द CD. इफ़ यू डू नॉट रिमूव द CD, अगर आप CD को रिमूव नहीं करते हैं उस टाइम पे, इट मे स्टार्ट टू बूट ऑटोमेटिकली. तो वो अपने आप बूट करना स्टार्ट कर देती है फ्रॉम द डिस्क व्हेन एनहांसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ वायरस अटैक. तो उस वजह से क्या होता है कि वायरस अटैक जो है वो इंक्रीज होता है, पॉसिबिलिटी उसकी बढ़ जाती है. उसके बाद में आता है आपका मालवेयर थ्रेट्स टू कंप्यूटर सिक्योरिटी. सो मालवेयर स्टैंड्स फॉर मैलिशियस सॉफ्टवेयर. मालवेयर किसके लिए बोला जाता है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर के लिए बोला जाता है. ये एक ब्रॉड टर्म है जिसको रेफर किया गया है वैरायटी ऑफ मैलिशियस प्रोग्राम्स के लिए दैट आर यूज टू डैमेज कंप्यूटर सिस्टम. जिसको किस लिए यूज़ किया जाता है, कंप्यूटर के सिस्टम को डैमेज करने के लिए, गैदर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और गेन एक्सेस टू प्राइवेट कंप्यूटर सिस्टम. इसमें आपका कंप्यूटर वायरसेस आता है, वॉर्म्स आते हैं, ट्रोजन हॉर्सेस आते हैं, रूट किट्स आते हैं, स्पाईवेयर आते हैं, एडवेयर आते हैं, ठीक है. तो कुछ इनमें से जो डिस्कस किए गए हैं वो है, सबसे पहला उसमें आता है आपका वायरस. तो वायरस किसको बोलते हैं, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर साइन. कंप्यूटर वायरस जो है वो क्या, या फिर प्रिवर्स हम बोल सकते हैं सॉफ्टवेयर, ये छोटे प्रोग्राम्स होते हैं दैट कैन नेगेटिवली अफेक्ट द कंप्यूटर, जो हमारे सिस्टम को नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं. इट ऑब्टेन्स कंट्रोल ऑफ अ PC, मतलब पर्सनल कंप्यूटर. It obtains control of personal computer and directed to perform unusual and often destructive action. मतलब इसके जो बीच में जो एक्शंस होते हैं वो डिस्ट्रक्टिव होते हैं. वायरसेस आर कॉपीड इटसेल्फ, वो अपने आप कॉपी हो जाता है, अटैच हो जाता है अपने आप ही बाकी प्रोग्राम्स के साथ में, विच फर्दर स्प्रेड द इन्फेक्शन. जैसे हमारे बॉडी में होता है, ठीक है, इन्फेक्शन एक जगह से दूसरे, वैसे ही वायरस है. The virus can affect or attach any part of the computer software such as boot block, operating system, system area, files, application programs जितने भी हैं वायरस जो है सब पे अटैक कर देता है. फर्स्ट कंप्यूटर वायरस जो है क्रीपर क्रिएट हुआ था 1971 में. उसके बाद में आता है कौन कौन सी टाइप का वायरस है. तो सबसे पहले कुछ कॉमन टाइप्स उसमें बताई गई हैं. सबसे पहला आता है रेजिडेंट वायरस. ये क्या करता है, फिक्स देमसेल्व्स इनटू द सिस्टम मेमोरी. ये अपने आप को मेमोरी में फिक्स कर लेता है सिस्टम की, एंड गेट एक्टिवेटेड व्हेनेवर द ऑपरेटिंग सिस्टम रन्स एंड इन्फेक्ट ऑल द फाइल्स दैट आर ओपन. तो ये काम कैसे करता है, ये जो रेजिडेंट वायरस है ये क्या करता है, अपने आप को पहले तो सिस्टम मेमोरी में सेव कर लेता है. फ्री एक्टिवेट कब होता है, जैसे ही आपका सिस्टम ओपन हुआ, वर्क कर रहा है, रन कर रहा है, तो ये क्या करेगा,
है बाकी की सारी फाइल्स को जो जो ओपन हो रही है उसमें उनको इन्फेक्ट करता जाएगा. इट हाइड्स इन द रैम में ये छुपा रहता है एंड स्टे देयर इवन आफ्टर अ मैलिशियस कोड इज एग्जीक्यूटेड. जब तक इसका सारा मैलिशियस कोड एग्जीक्यूट नहीं होता तब तक ये रैम में ही रहता है. एग्जाम्पल आता है इसका रैंडेक्स और MEVE एट्सेट्रा. उसके बाद में नेक्स्ट आता है सेकेंड है डायरेक्ट एक्शन वायरस. तो ये वायरस जो है वो एक्शन में कब आता है, जब फाइल कंटेनिंग वायरस इज एग्जीक्यूट, मतलब जिस फाइल में भी वायरस होगा जब वो एग्जीक्यूट हो रही है तो एक्शन में आ जाएगा ये डायरेक्ट एक्शन वायरस. ये इन्फेक्ट करता है फाइल को जो फोल्डर्स में है, जैसे कि स्पेसिफाइड इन द ऑटो एक्सेस एट .bat फाइल पाथ. ठीक है. वैसे फिर ओवरराइट वायरस, तो ये इट डिलीट्स द इंफॉर्मेशन कंटेन इन द फाइल्स. इस मतलब ओवरराइट वायरस क्या करता है कि जो भी फाइल्स में आपकी इंफॉर्मेशन रहती है उसको ये डिलीट कर देता है. दैट इट इनफैक्ट, जैसे ये अंदर इन्फेक्ट करता है. रेंडरिंग दैम पार्शली और टोटली यूजलेस, उनको एकदम बेकार बना देता है क्योंकि जब इन्फॉर्मेशन ही डिलीट होगी तो वो फाइल किस काम की है. वंस दे हैव बीन इन्फेक्टेड, जब ये इन्फेक्टेड हो जाता है. तो इसकी एग्जांपल्स भी दे रखी हैं, वे TRG रिबूट. ठीक है. सो उसके बाद में आता है आपका बूट सेक्टर वायरस. बूट सेक्टर वायरस क्या है, इसको मास्टर बूट सेक्टर वायरस भी बोलते हैं और मास्टर बूट रिकॉर्ड वायरस भी बोलते हैं. ये जो टाइप का वायरस है ये इफेक्ट करता है बूट सेक्टर ऑफ अ हार्ड डिस्क को. ब्रेन वॉज द फर्स्ट PC बूट सेक्टर वायरस. ब्रेन जो है ये पहला पर्सनल कंप्यूटर बूट सेक्टर वायरस है जो क्रिएट हुआ था 1986 में, जैसे कि पॉलीबूट B ये. ठीक है. उसके बाद में आता है आपका मैक्रो वायरस. तो मैक्रो वायरस इन्फेक्ट करता है फाइल्स को जो क्रिएट की जाती हैं कुछ एप्लीकेशन या प्रोग्राम्स को यूज़ करके जिसमें मैक्रोज होते हैं, जैसे डॉक्स, .xls, .ppt एट्सेट्रा. उसके बाद में आता है आपका फाइल सिस्टम वायरस. तो ये जो है इसको क्लस्टर वायरस बोलते हैं और डायरेक्टरी वायरस भी बोलते हैं. ये इन्फेक्ट करता है डायरेक्टरी ऑफ द कंप्यूटर बाय चेंजिंग द पाथ और द इंडिकेट्स द लोकेशन ऑफ द फाइल की लोकेशंस चेंज कर देता है ये. ठीक है. तो इस तरीके से ये डायरेक्टरी वायरस जो है वो स्प्रेड हो जाता है और इन्फेक्ट करता है. उसके बाद में आता है आपका पॉलीमॉर्फिक वायरस. तो ये इनक्रिप्ट करता है या एनकोड करता है, मतलब कोडेड को ये एनकोड कर देता है इटसेल्फ इन एनक्रिप्टेड वे में. एवरी टाइम इट इन्फेक्ट अ सिस्टम, जब भी ये किसी सिस्टम को इन्फेक्ट करेगा. दिस वायरस देन गोज ऑन टू क्रिएट अ लार्ज नंबर ऑफ कॉपीज. तो यहाँ से क्या होता है कि सेम फाइल जो है वो लार्ज नंबर ऑफ मतलब उसकी कॉपीज बन गई होंगी बीच में. उसके बाद में आता है आपका फैट वायरस. सो इसको यूज़ किया जाता है स्टोर करने के लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, लोकेशन होती है फाइल्स की या अनयूजेबल स्पेस होती है उनको. उसके बाद आता है आपका मल्टी पार्टाइट वायरस. तो ये स्प्रेड होता है मल्टीपल वेज में, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल और द एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टन फाइल्स, कोई भी फाइल की एग्जिस्टेंस हो रही है उसमें. सो उसके बाद में आता है आपका वेब स्क्रिप्टिंग वायरस. सो ये जो है मैनी वेबसाइट्स एग्जीक्यूट कॉम्प्लेक्स कोड इन ऑर्डर टू प्रोवाइड इंटरेस्टिंग कंटेंट. दी साइट्स आर समटाइम्स क्रिएटेड विद पर्पसली इन्फेक्टेड कोड्स. सो उसके बाद में आपका आता है कुछ कॉमन वायरस और उनके टैबुलेटेड भी दिए गए हैं कौन कौन सा. जैसे फर्स्ट 1971 में क्रीपर आया था, 1982 में एल क्लोनर आया था, 1988 में मॉर्सिस इंटरनेट बॉम्ब आया था. ठीक है. सो इस तरीके से आप इस पूरे टेबल को पढ़ लीजिएगा. मैं स्क्रॉल कर देती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज कर लीजिए. उसके बाद में आता है आपका इफेक्ट ऑफ वायरस. So there are many different effects the virus can have on your computer depending on the type of virus. So मतलब इफेक्ट ऑफ वायरस की क्या क्या इफेक्ट, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं. तो वायरस के नुकसान जो हैं वो वायरस की टाइप पे डिपेंड करते हैं और आपकी कंप्यूटर पे डिपेंड करते हैं. ठीक है. सो कुछ वायरस हैं जो क्या कर सकते हैं, सम वायरसेस कैन मॉनिटर व्हाट आर यू आर डूइंग, मतलब मॉनिटर करते हैं कि आप कंप्यूटर में क्या कर रहे हो. स्लो डाउन योर कंप्यूटर्स परफॉर्मेंस, आपके सिस्टम का जो परफॉर्मेंस होगा उसको कम कर देते हैं, स्लो कर देते हैं. डिस्ट्रॉय ऑल डेटा ऑन योर लोकल डिस्क, आपकी लोकल डिस्क में जो भी डेटा होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं. इफेक्ट ऑन कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड द कनेक्शन ऑफ इंटरनेट,
आपके इंटरनेट कनेक्शन को जो है अफेक्ट करते हैं और कंप्यूटर नेटवर्क को भी, ठीक है। उसके बाद में फिफ्थ आता है इंक्रीज और डिक्रीज मेमोरी साइज। मेमोरी साइज को इंक्रीज डिक्रीज कर देते हैं, कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी, ठीक है। डिस्प्ले डिफरेंट टाइप ऑफ एरर मैसेज, आपके सिस्टम में जो अलग अलग एरर मैसेज को डिस्प्ले करते हैं। उसके बाद में डिक्रीज पार्टीशन साइज को भी डिक्रीज कर देते हैं। अल्टर पीसी सेटिंग को भी अल्टर कर देते हैं। डिस्प्ले अरे ऑफ एनोइंग एडवर्टाइजिंग एंड एक्सटेंड बूट टाइम को एक्सटेंड करते हैं। क्रिएट मोर देन वन पार्टीशन, एक से ज़्यादा पार्टीशन क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। तो ये रहा था हमारा वायरस का। अभी हम पढ़ेंगे वॉर्म। सो वॉर्म क्या है? अ कंप्यूटर वॉर्म इज अ standalone malware computer program that replicates itself in order to spread to other computers, ठीक है। एक कंप्यूटर वॉर्म जो है अपने आप को ऐसे एक मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम में रेप्लिकेट करता है कि वो अपने ही आप को पूरे के पूरे कंप्यूटर में स्प्रेड कर देता है। ऑफन इट यूज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क टू स्प्रेड इटसेल्फ, जबकि वो कंप्यूटर नेटवर्क ही यूज़ करता है अपने आप को स्प्रेड करने के लिए। रिलाइंग ऑन सिक्योरिटी फेलियर्स ऑन द टारगेट कंप्यूटर टू असेस इट, ठीक है। तो उसको क्या करता है, उसकी सिक्योरिटी पे भी ये वर्क करता है एंड कंप्यूटर का जो डाटा है, इंफॉर्मेशन, उस पर असेस करने की कोशिश करता है। वॉर्म्स आर हार्ड टू डिटेक्ट बिकॉज दे आर इनविजिबल फाइल्स। वॉर्म जो इनविजिबल फाइल्स होती हैं, इसलिए इनको डिटेक्ट करना, ढूंढ पाना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट आता है ट्रोजन। सो ये क्या है? ट्रोजन हॉर्स एक नॉन सेल्फ रेप्लिकेटिंग टाइप ऑफ मालवेयर है जो अपीयर होता है, परफॉर्म करता हुआ नजर आता है अ डिजायरेबल फंक्शन बट इंस्टेड फैसिलिटेट्स अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द यूजर्स कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। तो ये जो है, ये कोई भी ट्रोजन्स डू नॉट अटेम्प्ट टू इंजेक्ट देमसेल्व्स इनटू द अदर फाइल्स, जैसे बाकी फाइल्स में अपने आप को इंजेक्ट नहीं कर लेता है लाइक अ कंप्यूटर वायरस की तरह। ये जो ट्रोजन हॉर्सेस हैं में स्टील इंफॉर्मेशन चुरा लेते हैं, ठीक है, हार्म करते हैं होस्ट कंप्यूटर सिस्टम को। मे यूज़ ड्राइव बाय डाउनलोड करके, मतलब जो है यूज़ करते हैं, इंस्टॉल वाया ऑनलाइन गेम्स और इंटरनेट ड्राइवन एप्लीकेशंस, ठीक है। सो ये अपने आप को क्या करते हैं, खुद ही रेप्लिकेट नहीं करते हैं। उसके बाद में आता है आपका स्पाईवेयर। तो ये एक प्रोग्राम है जिसको इंस्टॉल किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम में टू स्पाई ऑन द सिस्टम ऑनर एक्टिविटीज़, मतलब जो ऑनर है, जो यूज़र है, जो काम करे सिस्टम पे, उसकी एक्टिविटी को स्पाई करने के लिए और कलेक्ट करने के लिए सारी की सारी इन्फॉर्मेशन विच इज़ मिसयूज्ड आफ्टरवर्ड, कि उस इन्फॉर्मेशन का फिर गलत यूज़ भी किया जा सकता है। ट्रैक्स यूजर्स बिहेवियर, यूज़र का बिहेवियर ट्रैक किया जाता है इसमें एंड रिपोर्ट्स बैक टू अ सेंट्रल सोर्स। दीज आर यूज्ड फॉर ईदर लीगल और इलीगल पर्पस, दोनों के लिए यूज़ किया जा सकता है। इसके स्पाईवेयर जो है वो ट्रांसमिट करता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन को टू अनदर पर्सनस कंप्यूटर ओवर द इंटरनेट पे, ये दूसरे यूज़र्स को इसकी जो है इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है। कूल वेब सर्च, फिनफिशर, जेंगो, ज़लॉब, ट्रोजन, ये सब इसकी एग्जाम्पल्स आ जाती हैं। उसके बाद में सिम्टम्स ऑफ मालवेयर अटैक। क्या क्या सिम्टम्स से ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं कि मालवेयर अटैक है कि नहीं है। देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ सिम्टम्स ऑफ मालवेयर अटैक। इसमें यहाँ पे आपको एक पूरा लिस्ट दिया गया है जो इससे आपको पता चल सकता है कि आपका सिस्टम जो है वो कंप्यूटर मालवेयर से अफेक्टेड है, ठीक है। कुछ प्राइमरी सिम्टम्स हैं मालवेयर अटैक के जो हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले ऑड मैसेज आर डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। आपके स्क्रीन पे ऑड मैसेजेस दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। सम फाइल्स आर मिसिंग, कुछ फाइल्स आपके सिस्टम से मिस हो जाती हैं। उसके बाद में सिस्टम रन स्लो, आपका जो सिस्टम है वो स्लो काम करना स्टार्ट करता है। आपका जो पर्सनल कंप्यूटर है वो कंप्यूटर जो है वो क्रैशेस एंड रीस्टार्ट अगेन एंड अगेन, अपने आप वो रीस्टार्ट होता है। ड्राइव आर नॉट एक्सेसिबल, ठीक है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर विल नॉट रन, आपके सिस्टम में एंटीवायरस सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो नहीं रन करेगा, ना ही इंस्टॉल होगा। अनएक्सपेक्टेड साउंड और म्यूजिक जो है वो प्ले हो जाएंगे। माउस पॉइंटर चेंज इट्स ग्राफिक, माउस पॉइंटर जो होगा वो अपने ग्राफिक्स को चेंज करेगा। सिस्टम रिसीव स्ट्रेंज ईमेल्स कंटेनिंग ऑड अटैचमेंट और वायरस। सिस्टम, आपकी सिस्टम में जो ईमेल्स आएंगी अलग अलग ऑड सी, और जिनमें आपकी अटैचमेंट्स जो होंगी वो वायरस वाली अटैच हुई होंगी। आपका जो पर्सनल कंप्यूटर है वो स्टार्ट कर जाता है परफॉर्म करना फंक्शनिंग, जैसे कि ओपन और क्लोज विंडो, रनिंग प्रोग्राम्स ऑन इट्स ऑन, तो अपने आप वो चलेंगे उसमें। उसके बाद में कुछ अदर थ्रेट्स हैं कंप्यूटर सिक्योरिटी के। सो देयर आर सम अदर थ्रेट्स टू कंप्यूटर सिक्योरिटी जो कि बताई गई हैं। सबसे पहला आता है आपका स्पूफिंग,
सो स्पूफिंग है क्या? ये एक टेक्निक है असेस करने का अनऑथराइज्ड डेटा बिना किसी कंसर्न के ऑथराइज यूजर्स के, ठीक है। मतलब ऑथराइज यूज़र को कुछ पता नहीं होगा, कंसर्न नहीं है उसका, फिर भी एक टेक्निक है, कोई भी अनऑथराइज्ड यूज़र जो है डेटा को चुरा सकता है, ले सकता है, उसका असेस, ठीक है। इट असेस द रिसोर्स ओवर द नेटवर्क, ये असेस भी जो है नेटवर्क से होगा, लेगा, असेस करेगा। इट इज़ ऑल्सो नोन एज, इसको मास्करेड भी बोलते हैं। आईपी स्पूफिंग जो है एक प्रोसेस है या टेक्निक है टू एंटर इन अनदर कंप्यूटर बाय असेसिंग इट्स आईपी एड्रेस। किसी भी दूसरे कंप्यूटर के आईपी एड्रेस से उसके कंप्यूटर में घुसना, ऐसे बोल सकते हैं हम, ठीक है, उसमें जाना, एंटर करना, वो होगा स्पूफिंग। इट प्रिटेंड्स टू बी अ legitimate यूज़र एंड असेस टू इट्स कंप्यूटर वाया नेटवर्क। सो नेक्स्ट आता है स्लाइम टेक्निक। तो ये डाइवर्ट करता है स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ अकाउंट्स मेंटेन बाय अ सिस्टम। सिस्टम मेंटेन के द्वारा ये क्या करता है, थोड़ी थोड़ी मनी अमाउंट, थोड़ा अमाउंट ऑफ मनी जो है वो लार्ज नंबर ऑफ अकाउंट से मेंटेन किया करते जाता है। हैकिंग आता है उसमें। इट इज़ द एक्ट ऑफ इंट्रूडिंग इनटू समवन एल्स कंप्यूटर नेटवर्क। किसी भी बोल सकते हैं हम, किसी भी सिस्टम का असेस लेना, ठीक है, या उसमें घुसना, इंट्रूडिंग करना किसी भी दूसरे कंप्यूटर का, उसके नेटवर्क के थ्रू। हैकिंग में रिजल्ट इन अ डिनायल ऑफ सर्विस, DOC अटैक। It prevents authorized user from accessing the resource of the computer. A hacker is someone who does hacking process. तो हैकर वही हो सकता है जो हैकिंग कर सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है क्रैकिंग। सो क्रैकिंग है क्या? इट इज़ द एक्ट ऑफ ब्रेकिंग इनटू कंप्यूटर्स में ही ब्रेक करना। इट इज़ पॉपुलर ग्रोइंग सब्जेक्ट ऑन इंटरनेट। क्रैकिंग टूल जो होते हैं वो बहुत ही वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं इंटरनेट पे। दे इंक्लूड पासवर्ड क्रैकर्स, ट्रोजन्स, वायरस, ठीक है, ये सब इसमें आता है। उसके बाद में आता है आपका फिशिंग। तो ये करेक्टराइज्ड है बाय अटेम्प्टिंग टू फ्रॉडेंटली एक्वायर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, जैसे कि पासवर्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, ये सारे जो है फ्रॉडेंटली लेना किसी से उनकी डिटेल्स। उसके बाद में स्पैम। तो स्पैम जो है इट इज़ द अब्यूज ऑफ मैसेजिंग सिस्टम टू सेंड अनसॉलिसिटेड बल्क मैसेज इन द फॉर्म ऑफ ईमेल की फॉर्म में हम किसी को भी मैसेज भेज सकते हैं जैसे, ठीक है। इट इज़ सबसेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पैम इन्वॉल्विंग नियरली आइडेंटिकल मैसेज सेंड टू न्यूमरस रेस्पेंट्स बाय ईमेल। उसके बाद में आपका आता है एडीवेयर। तो ये इट इज़ एनी सॉफ्टवेयर पैकिंग विच ऑटोमेटिकली रेंडर एंड एडवर्टाइज्ड इन ऑर्डर टू जनरेट रेवेन्यू फॉर इट्स ऑथर। The terms is sometimes used to refer to software that display unwanted advertisement. उसके बाद में आता है आपका रूट किट। एंड उसके बाद में ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है, तो उसको आप एक बार रीड कर लें जस्ट। तो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सॉल्यूशन टू कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स। क्या क्या सॉल्यूशन है, कैसे कैसे हम सेफ हो सकते हैं। तो कुछ सेफ गार्ड्स होते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं कंप्यूटर सिस्टम को फ्रॉम एक्सीडेंटल असेस, मतलब कोई भी वायरस या ऐसे हैकिंग वगैरह से। सो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आते हैं, ठीक है। ये एक एप्लीकेशन होती है, सॉफ्टवेयर होते हैं बोल सकते हैं हम, दैट डिज़ाइन टू प्रिवेंट, सर्च फॉर, डिटेक्ट और रिमूव वायरस को रिमूव करने के लिए कोई भी मैलिशियस सॉफ्टवेयर जैसे वर्म, ट्रोजन, एडवेयर और बाकी के जितने भी होंगे उनसे प्रिवेंट करता है ये आपके सिस्टम को। इसमें आपका जो है इट कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड एलिमिनेट कंप्यूटर वायरस। एंड इसमें क्या होता है कि आपके जो भी आपके प्रोग्राम्स होंगे उनमें वो डिटेक्ट करता रहेगा वायरस को, या जो भी आपको अनवांटेड ईमेल्स या कुछ भी डिस्प्ले होता है उसको देखेगा। सम पॉपुलर एंटीवायरस आता है, ये सारे एंटीवायरस हैं जिनके आप नाम देख सकते हैं, इनको आप एक बार रीड कर ले, ठीक है। उसके बाद में आएगा नेक्स्ट डिजिटल सर्टिफिकेट। तो ये एक अटैचमेंट है टू एन इलेक्ट्रॉनिक, मतलब ईमेल मैसेज के साथ, इलेक्ट्रॉनिक मैसेज के साथ, यूज़ फॉर सिक्योरिटी पर्पस, जो कि सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज़ की जाती है। कॉमन यूज़ ऑफ डिजिटल सर्टिफिकेट का सबसे कॉमन यूज़ क्या है? वेरीफाई करना। अ यूज़र सेंडिंग मैसेज इज़ हु, जो मैसेज सेंड कर रहा है वो कौन है, एंड हु ही और शी क्लेम टू बी, ठीक है। एंड टू प्रोवाइड अ रिसीवर which with the means of encode and reply. It provides a mean of proving your identity in electronic transaction.
किसी भी प्रकार का जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन होता है तो रिसीवर को ये भी पता चलना चाहिए कि ये सेंडर कौन है, किसने उसको सेंड किया, मतलब वहाँ पे उसकी आइडेंटिटी होनी चाहिए वैसे। उसके बाद में आता है आपका डिजिटल सिग्नेचर। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है सिग्नेचर का दैट कैन बी यूज्ड टू अथेंटिकेट, जो कि क्या करने के लिए यूज़ किया गया है, अथेंटिकेट करने के लिए द आइडेंटिटी ऑफ द सेंडर ऑफ अ मैसेज और अ साइनर ऑफ अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट पे साइन या कोई डॉक्यूमेंट साइन किया गया है या सेंडर जो होगा उसका आइडेंटिटी उसमें होगा। ठीक है, एंड ऑल्सो इंश्योर दैट द ओरिजिनल कंटेंट ऑफ द मैसेज और डॉक्यूमेंट दैट हैज सेंट इन इज अनचेंज। उसका जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो अनचेंज होगा जो उसने सेंड किया होगा। उसके बाद में आता है आपका फायरवॉल। सो फायरवॉल क्या है? सो फायरवॉल है क्या? इट कैन ईदर बी सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑन हार्डवेयर बेस्ड एंड इट इज़ यूज टू हेल्प इन कीपिंग अ नेटवर्क सिक्योर। ये आपका सॉफ्टवेयर बेस्ड भी हो सकता है फायरवॉल जो है, और हार्डवेयर बेस्ड भी हो सकता है। ये हेल्प करता है नेटवर्क को सिक्योर रखने के लिए। ठीक है, ये एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो है क्या? इज़ टू कंट्रोल द इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क और ट्रैफिक बाय एनालाइजिंग द डेटा पैकेट्स एंड डिटरमाइन वेदर इट शुड बी अलाउड थ्रू और नॉट बेस्ड ऑन द प्रीडिटरमाइंड रूल्स है। ठीक है, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? कंट्रोल करना जितना भी आपका इनकमिंग आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक होता है, किसके द्वारा? एनालाइज करके डेटा पैकेट्स को डिटरमाइन करके कि वो अलाउड है भी है बेस्ड ऑन द प्री डिटरमाइंड रूल सेट के अकॉर्डिंग कि नहीं है। और नेटवर्क फायरवॉल बिल्ड अ ब्रिज। नेटवर्क फायरवॉल जो है वो एक ब्रिज की तरह बनाया जाता है इंटरनल नेटवर्क के बीच में, दैट इज अज्यूम्ड टू बी सिक्योर, कि वो बिल्कुल सेफ हो वहाँ पर, एंड ट्रस्टेड हो। एंड अनदर नेटवर्क यूजुअली एन एक्सटर्नल नेटवर्क सच जैसे कि इंटरनेट है, दैट इज नॉट अज्यूम टू बी सिक्योर एंड ट्रस्टेड। इंटरनेट जो है वो क्या किया जाता है, उसको एज्यूम नहीं किया जाता है कि वो ट्रस्टेड है या सिक्योर है। तो फायरवॉल जो है वो इंक्लूड करता है या वर्क करता है विद प्रॉक्सी सर्वर की तरह, दैट मेक्स नेटवर्क रिक्वेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ वर्क स्टेशन यूजर्स। उसके बाद में आता है पासवर्ड। तो ये एक सीक्रेट वर्ड होता है, स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स, जिसको हम यूज़ करते हैं, यूज़र जो है यूज़ करता है ऑथेंटिकेशन के लिए, प्रूव करने के लिए अपनी आइडेंटिटी, ताकि वो असेस को अप्रूवल करा पाए टू गेन असेस ऑन द किसी भी चीज़ पे, किसी भी डेटा पे आप जब पासवर्ड लगाते हैं, मतलब उसका असेस सिर्फ आपके पास होता है, वो आपने आइडेंटिटी एक उसमें यूज़ की होती है। ठीक है, पासवर्ड टिपिकली समवेयर बिटवीन 4 to 16 कैरेक्टर्स का होता है। वो डिपेंड करता है ऑन हाउ द कंप्यूटर सिस्टम इज सेटअप, कैसा आपका कंप्यूटर सिस्टम सेटअप है। जब पासवर्ड एंटर किया जाता है तो कंप्यूटर सिस्टम जो है वो केयरफुली नॉट टू डिस्प्ले द कैरेक्टर्स ऑन द डिस्प्ले स्क्रीन। तो वो जैसे ही आप वहाँ पे डाल रहे हो ना अपना पासवर्ड, तो वहाँ पे वो पासवर्ड नहीं दिखाता है, डॉट 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 दिखाता है, इन केस अदर माइट सी है, ताकि उसको कोई और ना देख सके। वहाँ कभी कभी आई वाला ऑप्शन आता है कि आपको वो देखना है कि नहीं, तो तब आप उस ऑप्शन पे क्लिक करके वहाँ पे देख सकते हो। देयर आर 2 कॉमन मोड्स ऑफ पासवर्ड एज वेल। एक होता है वीक पासवर्ड और एक होता है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। वीक पासवर्ड जो होता है इजिली रिमेंबर, जैसे आपका नाम हो गया, बर्थ डेट हो गया, फ़ोन नंबर हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप कोई भी रख सकते हैं। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो होता है वो डिफ़िकल्ट होता है ब्रेक करना, क्योंकि इसमें आपके अल्फ़ाबेट, सिंबल्स, नंबर्स ये सब आ जाते हैं। उसके बाद में फाइल एक्सेस परमिशन। तो मोस्ट करंट फाइल सिस्टम हैव मेथड ऑफ असाइनिंग परमिशन और एक्सेस राइट टू स्पेसिफिक यूज़र एंड ग्रुप ऑफ यूज़र्स। ठीक है, कुछ फाइल्स ऐसी होती हैं जिस पे एक्सेस जो है वो कुछ ही यूज़र्स कर सकते हैं। द सिस्टम वो सारा मतलब दी सिस्टम कंट्रोल द एबिलिटी ऑफ यूज़र टू व्यू, क्योंकि वहाँ पर उतना ही उसमें रखा होता है कि कितने यूज़र्स इसको देख सकते हैं, और व्यू और मेक चेंज टू द कंटेंट ऑफ द फाइल सिस्टम। और उसमें से फाइल सिस्टम में से कोई भी कंटेंट चेंज करना है तो वही जिनके पास उसका एक्सेस होगा वही उसको चेंज कर सकते हैं। फाइल एक्सेस परमिशन रेफर टू प्रिविलेज दैट अलाउ यूजर टू रीड, राइट और एग्जीक्यूट अ फाइल। फाइल एक्सेस का मतलब है कि फाइल एक्सेस परमिशन का मतलब है कि एक जो भी यूज़र है जिसके पास में ये परमिशन है वो उस फाइल को रीड भी कर सकता है, उसको राइट भी कर सकता है, उसको एग्जीक्यूट भी कर सकता है। तो 3 स्पेसिफिक फाइल एक्सेस परमिशंस होती हैं। रीड परमिशन, इसमें क्या होता है कि इसमें सिर्फ आपको फाइल को रीड करने की परमिशन होती है, आप सिर्फ उसको देख सकते हैं कंटेंट को। ठीक है,
मतलब आप उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। राइट परमिशन में आप क्या कर सकते हैं, यू हैव राइट परमिशन ऑफ अ फाइल, यू कैन ओनली मॉडिफाई, आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो, लेकिन कंटेंट को जो है मॉडिफाई कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो कंटेंट को फाइल के। इन केस ऑफ डायरेक्टरी यू कैन ऐड और डिलीट कंटेंट टू द फाइल ऑफ द डायरेक्टरी। उसके बाद में एग्जीक्यूट परमिशन का, इफ़ यू हैव एग्जीक्यूट परमिशन ऑफ अ फाइल, अगर आपके पास में किसी भी फाइल की एग्जीक्यूट परमिशन है तो आप क्या कर सकते हैं, आप सिर्फ उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं फाइल को। इन केस ऑफ डायरेक्टरी के केस में यू मस्ट हैव एग्जीक्यूट एक्सेस टू बिन डायरेक्टरी इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट इट, और cd कमांड भी दे सकते हैं। उसके बाद में आ जाता है आपका टर्म रिलेटेड टू सिक्योरिटी। सो सिक्योरिटी के रिलेटेड क्या क्या टर्म्स हैं, सबसे पहले आता है आपका ईव्सड्रॉपिंग। तो ये द अटैकर मॉनिटर्स ट्रांसमिशन फॉर मैसेज कंटेंट पे जो अटैक करता है, ठीक है। मास्करेडिंग, द अटैकर इनपर्सनेट एंड अथराइज यूजर, ठीक है। तो अटैकर कौन होगा, अथराइज यूजर होगा, एंड देयर बाय गेन सर्टन अनअथराइज प्रिविलेज। पैचेस, इट इज़ अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन टू फिक्स प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए जो छोटे सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, पीस ऑफ सॉफ्टवेयर विद द कंप्यूटर प्रोग्राम्स और इट्स सपोर्टिंग डेटा। दिस इंक्लूड्स, इसमें आपका आता है फिक्सिंग सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ एंड बाकी की बग्स एंड इम्प्रूविंग द यूजेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। लॉजिक बॉम्ब आता है, ये एक पीस ऑफ कोड इंटेंशनली इंसर्ट किया जाता है कंप्यूटर मेमोरी में, दैट विल सेट ऑफ मैलिशियस फंक्शंस को जो सेटअप करता है जब भी कोई स्पेसिफाइड कंडीशन आर मेट, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका एप्लीकेशन गेटवे और प्रॉक्सी सर्वर। तो एप्लीकेशन गेटवे क्या है, दिस अप्लाई सिक्योरिटी मैकेनिज्म में ये इसको यूज़ किया जाता है स्पेसिफाई करने के लिए एप्लीकेशंस को, जैसे कि आपका FTP होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और टेलनेट सर्विसेज। प्रॉक्सी सर्वर क्या है, ये जो है फायरवॉल की तरह ही काम करता है, बाय रिस्पॉन्डिंग टू इट द इनपुट पैकेट इन द मैनर ऑफ एन एप्लीकेशन व्हाइल ब्लॉकिंग अदर पैकेट्स, ठीक है। ये हाइड करता है ट्रू नेटवर्क एड्रेस को और यूज़ करता है इंटरसेप्ट ऑल मैसेजेस एंटरिंग एंड लीविंग द नेटवर्क। सो इसी के साथ में हमारा ये चैप्टर होता है ख़त्म। अभी कल से हम करेंगे इसके कुछ MCQs पे वीडियोस। सो नेक्स्ट है हमारा इसी का जो MCQs वीडियो बचता है वही करेंगे। इसी के साथ हमारा चैप्टर ये बुक जो ख़त्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।